नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आज हम दोस्तों इस वीडियो में जो बातें करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके लिए एनालिसिस कराने वाला हूं कट ऑफ का, वो है आपका एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट वाला जो CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी आंसर के आने के बाद में जो आपका कट ऑफ रह सकता है, वो यहाँ पर दोस्तों जो है जोन वाइज कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए बताने वाले हैं। और जो कि आपका ये कट ऑफ एनालिसिस किया है मैंने, या फिर जो मैं आपके लिए कट ऑफ बताने वाला हूँ दोस्तों, ये आपका रैंक गुरुजी का जो डाटा है, यहाँ पर जो मुझे 28,000 का डाटा मिला है। इसके अलावा जो मुझे स्टूडेंटों के कॉल आए हैं या मैसेज आए हैं या ईमेल जो आया है, उनके द्वारा भी उन्होंने कुछ अपना डाटा बताया है। यानी टोटल मिला करके, यानी रैंक गुरुजी का डाटा मिला करके जो मेरा खुद का एनालिसिस है, खुद के मेरे जो स्टूडेंटों से जो मेरी बातें हुई हैं, जिस प्रकार से उनका मार्क मुझे बताया गया है, उस आधार पर कंप्लीट यहाँ पर जो है दोस्तों जोन वाइज, जैसे कि आपका रांची हुआ, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, जम्मू, गुवाहाटी, गोरखपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, इन 9 जोनों का कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपका दोस्तों पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और जोन वाइज जो है कट ऑफ यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोस्तों सभी जोन का कट ऑफ यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। 9 जोन तो एक आपके ये हो ही गए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई, मालदा, मुंबई, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और सिकंदराबाद का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। तो जो भाई इन जोनों से जो है फॉर्म भरा हो जिन भाइयों ने, तो वहाँ पर जिन भाइयों ने ये वीडियो नहीं देखी है, तो वो दोस्त जितने मेरे भाई बहन हैं, वो इस वीडियो को जा कर के देखें, वहाँ पर अपना कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आपका जो मार्क है, जो मैंने बताया है कट ऑफ का, वहाँ पर अगर इतना आपका मार्क बन रहा है या फिर उससे ±5 नंबर भी अगर आपका बन रहा है, 4 से 5 नंबर, तो भी आप एलिजिबल हो CBT 2 के लिए। CBT 2 के बाद दोस्तों फाइनल जो आपका सिलेक्शन होना है उसके लिए, या फिर दोस्तों जो आपकी टाइपिंग पोस्ट है उनके लिए। यानी मैंने टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों प्रकार की पोस्टों के लिए ही जो है आपका वो बताया दोस्तों, हर जोन का कट ऑफ एनालिसिस। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं दोस्तों इन सारे जोनों का, जैसे कि आपका रांची, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, जम्मू, गुवाहाटी, गोरखपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर। इसके अलावा आपके 2-3 जोन और बचे हैं, उनका और थोड़ा बहुत मेरे पास डाटा आ जाए तो उनका भी मैं आपके लिए वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। रैंक गुरुजी के डाटा से लेकर के हर पोस्ट का कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए बताऊँगा मैं, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज और पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले हम देखें तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर कि टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है आपकी दो प्रकार की हैं। 2 प्रकार की टाइपिंग पोस्टें हैं और 2 ही प्रकार की आपकी नॉन टाइपिंग हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो आपके सामने दोस्तों 2 प्रकार की टाइपिंग पोस्टें हैं। एक तो अकाउंट क्लर्क और दूसरा है जूनियर क्लर्क। अकाउंट क्लर्क में 361 पोस्टें हैं आपकी और जूनियर क्लर्क में 990 पोस्टें हैं। और जो टाइपिंग जो पोस्टें हैं आपकी, ये दोनों प्रकार की, इनके लिए दोस्तों जो आपका टाइपिंग के लिए जो सिलेक्शन होना है, 8 कोना स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए जाने हैं। यानी आपकी टोटल पोस्टें बन रही हैं दोस्तों यहाँ पर 1351। और 1351 का अगर हम 8 गुना करते हैं तो यहाँ पर 10,808 स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके बनते हैं। यानी 10,808 स्टूडेंट तो ये रहे आपके। अब चलते हैं दोस्तों नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में एक तो CCTC जिसे हम TTE कहते हैं, एक ट्रेन क्लर्क, ये 2 पोस्टें हैं दोस्तों आपकी नॉन टाइपिंग। तो यहाँ पर अगर इन दोनों पोस्टों की बात करूँ तो दोनों पोस्टों का टोटल आपका पोस्ट बन रहा है 294। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ 10,000 आपका ये रहा 808 और 2,094, यानी टोटल जो स्टूडेंट आपका बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों 2,0,9,2,1, यानी दोस्तों 12,902। यानी इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन जो है अब आपका होना है, टाइपिंग को मिला करके और नॉन टाइपिंग को मिला करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारा डाटा यहाँ पर हम जोन वाइज पहले आपके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको देखनी है दोस्तों कि हर जोन में जो मैं एनालिसिस आपके लिए करा रहा हूँ, हर जोन का एनालिसिस है दोस्तों। हर जोन का कट ऑफ भी मैंने आपके लिए बताया है, पहले ही बताया इससे पहले और इसमें भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एनालिसिस करना है रैंक गुरुजी के डाटा का, कि एवरेज मार्क क्या बन रहा है, कितने स्टूडेंट के कितने मार्क बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एवरेज मार्क की। तो जोन वाइज एवरेज मार्क अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपका जोन या स्टेट है, ये एवरेज मार्क है, ये टोटल स्टूडेंट है।
यानी, और ये यूआर के स्टूडेंट हैं, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए ओवरऑल जोन और एवरेज मार्क आपके लिए बताता जाऊँगा। तो अहमदाबाद की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर 83.07 आपका एवरेज मार्क है। अजमेर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 83.03। इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ 83.13। बेंगलोर की अगर बात करूँ 78.03। भोपाल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों 83.24। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूँ तो 79.50। बिलासपुर का 81.27। चंडीगढ़ का 83.17 और चेन्नई का आपका 83.39 एवरेज मार्क रहा है। वहीं अगर हम बात करें आगे दोस्तों, अगला जोन है आपका गोरखपुर। तो गोरखपुर में 80.64 आपका एवरेज मार्क रहा है। गुवाहाटी में 82.72। जम्मू एंड श्रीनगर में 80.27। कोलकाता में 82.53। मालदा में 76.25। मुंबई में 81.99। देखिए दोस्तों, मालदा में बहुत कम पोस्टें थी, मतलब लगभग 12 पोस्टें यहाँ पर थी, इसलिए यहाँ पर एवरेज मार्क भी कम है। बाकी अगर बात करूँ मुजफ्फरपुर की, तो 81.38 स्टूडेंट जो एवरेज मार्क है वो आपका रहा है। पटना का 79.40। रांची का 78.78। सिकंदराबाद का 80.18। यहीं अगर मैं बात करूँ आगे दोस्तों, सिकंदराबाद के बाद सिलीगुड़ी का, तो 79.04 और तिरुवनंतपुरम का आपका है दोस्तों 79.21। तो ये ओवरऑल हर जोन का दोस्तों मैंने एवरेज मार्क आपके लिए बताया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो आपका मेन जो एनालिसिस है वो किस आधार पर होता है दोस्तों, वो कि कितने स्टूडेंटों का मार्क कितने नंबरों से अधिक है, या कितने नंबर तक जो है स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट, जैसे कि 110 मार्क है तो 110 मार्क तक कितने स्टूडेंट बन रहे हैं, क्योंकि 12,000 कुछ स्टूडेंट आपके लिए जाने हैं, आपके 12,000 और यहाँ पर दोस्तों 902 स्टूडेंट आपके लिए जाने हैं। तो देखिए दोस्तों 12,902 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना, देखिए दोस्तों 115 पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, 110 पर भी कोई नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों 105 पर, यानी 105 प्लस या 105 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट है, टोटल उनकी संख्या है दोस्तों 4, जिसमें यूआर के 2 हैं, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और एससी एसटी का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों 100 प्लस मार्क लाने वाले स्टूडेंटों की, तो यहाँ पर टोटल 114 हैं, जिसमें यूआर के 38 और ओबीसी के 56, ईडब्ल्यूएस का 18, एससी का 2 और एसटी का एक भी स्टूडेंट आपका नहीं है। तो यहाँ पर एवरेज मार्क यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं 95 प्लस की बात करूँ तो 1233, जिसमें यूआर के 342, ओबीसी के 622 और ईडब्ल्यूएस का 215, एससी का 43 और एसटी का 11 स्टूडेंट है। देखिए दोस्तों एवरेज मार्क में अगर हम कैटेगरी वाइज अगर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एवरेज मार्क है वो है ओबीसी के स्टूडेंटों का, यानी ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर आपको हाई देखने को मिलेगी, लगभग यूआर के समथिंग, कोई खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर मैं 90 प्लस की अगर बात करूं तो 5,423 स्टूडेंट बनते हैं। 85 प्लस की बात करूं तो 12,452। वहीं दोस्तों देखिए 85 के बाद में अगर हम चलते हैं 70 वो आपका 80 प्लस पर, तो 18,818 स्टूडेंट बनते हैं। 75 प्लस पर 22,769 स्टूडेंट बनते हैं और 70 पर आपका 24,786। देखिए दोस्तों 70 से नीचे तो मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि दोस्तों देखिए 12,902 स्टूडेंट आपके लेने हैं, तो 12,000 का मतलब है दोस्तों देखिए 12,452 और 80 प्लस पर जाऊं तो 18,818। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये 18,818 का जो डाटा है, ये ऊपर के जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे के सारे इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ, जैसे कि ये 4 स्टूडेंट हैं 104 प्लस वाले और 100 प्लस वाले 114, तो 114 में जो ये 4 ऊपर वाले स्टूडेंट हैं ये भी यहाँ पर हैं। तो इसी प्रकार से ये डाटा यहाँ पर दोस्तों 18,818 का जो टोटल है वो ऊपर के सारे स्टूडेंटों को मिला करके है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं 22,769 में, तो यहाँ पर ये पूरे ये 18,818 यहाँ पर मिले हुए हैं और ये 22,769 यहाँ पर 24,786 मिले हुए हैं। तो 70 के समथिंग तो हम मान सकते हैं, 70-75 के समथिंग। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंट कहाँ आता है कि जब आपका कट ऑफ आता है, तो जैसे कि आपके ओबीसी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं अब की बार, जिनका हाई एवरेज मार्क है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए आपकी कट ऑफ गई कितना, जैसे कि
मैं तो एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे 100 गई तो 100 में ये यूआर की 100 मानिए आप, तो 100 में ये 38 तो आएंगे ही। 114 स्टूडेंट हैं, 100 गई कट ऑफ, तो 200 स्टूडेंट लेने मान लीजिए, तो 114 में ये सारे स्टूडेंट तो आएंगे, तो ये भी यूआर को क्वालिफाई करेंगे, ये भी यूआर को क्वालिफाई करेंगे, और ओबीसी वाले भी यूआर को क्वालिफाई करेंगे, तो सारे स्टूडेंट यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर SC ST और EWS में और ओबीसी में थोड़ी सी यहाँ पर इसलिए दोस्तों घटी हुई आपको देखने को मिलती है। तो ये मानकर चलिए दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ बनेगी या फिर जो आपकी कट ऑफ होगी, यूआर की तो हाईएस्ट रहती है, फिर उसके बाद में ओबीसी की रहती है, फिर EWS SC ST। तो इसलिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे बोलते हैं ना कि SC ST कट ऑफ कम क्यों जाती है, क्योंकि वो यूआर को क्वालिफाई करते हैं, जनरल को क्वालिफाई करते हैं, तब जाकर वो अपनी वहाँ पर जनरल की सीट अटेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है SC ST में, OBC में, EWS में कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। अब दोस्तों कट ऑफ जा कितनी सकती है, तो ये जितना भी एनालिसिस मैंने कराया है, तो एक चीज़ आप मानकर चलिए दोस्तों, देखिए 18,818 स्टूडेंट हैं और हमारे पास हैं कितने, 12,902, तो इससे तो कम जाएगी नहीं 80 से। अब यहाँ पर दोस्तों यूआर में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, क्यों, ओबीसी के भी स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचेंगे, SC ST और EWS के भी स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचेंगे, तो थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर आपको बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन दोस्तों फ़र्क पड़ेगा कहाँ, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्टों के लिए, तो वो भी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक डाटा और आपको देखना है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जब मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाया था, वहाँ पर मुझे कमेंट आया था कई सारे स्टूडेंटों का कि उनका बोलने का ही कुछ तरीका अलग था कि आपने ये कट ऑफ एनालिसिस के आधार पर इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा सकती। कोई बोल रहा है क्या कट ऑफ का एनालिसिस गांजा पी करके किया है, कोई बोल रहा है शराब पी करके किया है, पता नहीं दोस्तों क्या क्या बोला है स्टूडेंट ने। लेकिन दोस्तों उनकी जो ये स्टूडेंट बोल रहे हैं, उनकी आंखें में एक बार आपके लिए खुलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल एग्ज़ाम था नॉन टाइपिंग में, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगी। और इसका एग्जाम्पल सिंगल एग्ज़ाम आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अगर एग्ज़ाम दिया है 2024 का, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, एक बार वो आप देख लीजिए, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या कट ऑफ का एनालिसिस मैंने सही किया है या नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, ये आपका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट है, ये कब का है दोस्तों, 2024 का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यूआर की कट ऑफ देख लीजिए, ये तो आपकी CR सेंट्रल रेलवे का है, ये 53 रहा है, ये कैटेगरी नंबर है आपका। यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 प्लस यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है। और अगर मैं आगे बात करूँ, देखिए दोस्तों 92 प्लस, 91 प्लस, 91 प्लस, 91 प्लस, 92 प्लस, और देखिए दोस्तों आप 87 प्लस, 86, 87, 88, 89, 89, 89। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 89 है, और ये आपका यूआर का है, और ओबीसी का भी 89 है, EWS का थोड़ा सा 83 है, लेकिन ST का यहाँ पर भी दोस्तों 89 है, और SC का और ST का यहाँ पर आप देखेंगे 88 है। तो देख लीजिए दोस्तों, खास अंतर नहीं है। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं ना इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, अब खुद सोचिए दोस्तों, वहाँ पर फॉर्म कम अप्लाई हुए थे, यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई हुए थे अब की बार NTPC में। तो यहाँ पर तो दोस्तों क्या उसके बाद में इतना भी जो है स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई होगी एक साल में, क्या इतना भी उनमें उनकी तैयारी में इतना भी जो है उनकी बेहतर तैयारी नहीं हुई होगी क्या, जो कि वो 2 से 4 नंबर और फालतू नहीं ला सकते, तो ऑफिशियली ला सकते हैं दोस्तों, क्यों उन्होंने मन लगाकर तैयारी की है। तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिली, और अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है। ये देख लीजिए दोस्तों, और दिखा देता हूँ मैं आपके लिए, ये भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों 88, 85, 86, कोई खास अंतर नहीं है, वही 1-2 नंबर का अंतर होता है। तो ये ना सोचें कि कट ऑफ का एनालिसिस जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो गांजा फूक के, या कुछ जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये आपने कैसे किया एनालिसिस, आपका एनालिसिस गलत है। गलत नहीं है, आपका सोच का फ़र्क है बस। अब मैं आपके लिए कट ऑफ बता देता हूँ हर जोन का, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और जोन वाइज। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रांची की। तो रांची में दोस्तों 2 ही प्रकार की पोस्टें थी, एक तो कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, और एक है जूनियर क्लर्क कम टिकट कलर की, कम टाइपिस्ट की। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो यूआर की 92 प्लस यहाँ पर आपकी रहने वाली है, SC की 78 प्लस, ST की 75 प्लस, OBC की 86 प्लस और EWS की 82 प्लस, क्योंकि आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट है दोस्तों, और ये आपकी टाइपिंग पोस्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ आपको देखने को कम मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों यूआर में
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 82+ आपको देखने को मिल सकती है, ओबीसी की 76+, ईडब्ल्यूएस की 72+, एससी की 68+ और एसटी की 62+। और एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, एक तो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये वाला पोस्ट और ये वाला पोस्ट ट्रेन क्लर्क वाला, ये नॉन टाइपिंग पोस्टें हैं, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों आपकी टाइपिंग पोस्टें हैं। तो मैं आपके लिए सीधा कट ऑफ बताते चलूँगा, बाकी आप नॉन टाइपिंग और टाइपिंग पोस्ट में आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज क्या आपकी कट ऑफ है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला जो है आपका प्रयागराज। तो प्रयागराज में देखिए दोस्तों, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 90+ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं एससी में 78+, एसटी में 75+, ओबीसी में 86+, ईडब्ल्यूएस में 84+। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में दोस्तों यूआर की 82+, एससी की 70+, एसटी की 65+, ओबीसी की 78+, ईडब्ल्यूएस की 76+। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 80+ यूआर की, 66+, एससी की, एसटी की 62+, ओबीसी की 76+, ईडब्ल्यूएस की 72+। और ट्रेन क्लर्क में दोस्तों आपका जो कट ऑफ है यूआर का 86+, एससी का 76+, एसटी की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों, ओबीसी की 82+ और एससी की दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 80+। अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर कट ऑफ जो मैंने आपके लिए कम बताई है ना, ये ट्रेन क्लर्क जो आपका अकाउंट क्लर्क और जूनियर टाइपिंग कम क्लर्क का टाइपिक्स, ये आपका जो टाइपिंग जो वाली पोस्टें हैं ये अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली जो पोस्टें हैं यहाँ पर क्यों कम है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका 8 कोना स्टूडेंट लिया जा रहा है, जबकि नॉन टाइपिंग में आपका कितना है 1:1 में, और यहाँ पर दोस्तों आपका 8 होना, टाइपिंग के बाद में ही आपका 1:1 में स्टूडेंट होना है। तो यहाँ पर टाइपिंग के बाद भी यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा, और मैं मान कर चलिए दोस्तों कम से कम 9 से 10 नंबर तक यहाँ पर का कट ऑफ आपका बढ़ सकता है फाइनल कट ऑफ के लिए। तो वहीं जाकर आपकी कट ऑफ रुकेगी, कहीं पर 90, कहीं पर 92, कहीं पर 88, कहीं पर 87। तो ये ना सोचे कि एनालिसिस गलत है, एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप अपने मार्क देखें कि आपके कितने मार्क बने हैं। और जो स्टूडेंटों का एनालिसिस नहीं हुआ है वो चिंता ना करें, जो जोन बचे हैं उनका भी मैं एनालिसिस आपके लिए बता दूंगा, लगभग 2-3 जोन हैं। और दोस्तों जो स्टूडेंट इस एनालिसिस सेटिस्फाई हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपने मार्क और जोन जरूर बता दें दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला जोन है आपका, ये है आपका दोस्तों पटना। पटना में देखिए दोस्तों यूआर का यहाँ पर 2 ही पोस्टें हैं, एक तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपकी टाइपिंग पोस्ट है, और ये नॉन टाइपिंग है टीटीई की, जिसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी हम बोलते हैं। तो टीटीई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूआर की 94+, एससी की 80+, एसटी की 75+, ओबीसी की 90+ और ईडब्ल्यूएस की 85+ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो यूआर की 85+, एससी की 75+ और एसटी की 70+। यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कोई भी पोस्ट नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, और अगला जोन है आपका मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में भी दोस्तों 2 ही प्रकार की पोस्ट हैं, एक तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की और एक है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। जहाँ पर टीटी जिसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है इसे हम TTE बोलते हैं। तो यहाँ पर यूआर की दोस्तों 92+ आपको देखने को मिल सकती है, एससी की 82+, एसटी की 78+, ओबीसी की 88+ और ईडब्ल्यूएस की 85+। अब चलते हैं जो दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। तो यूआर की यहाँ पर 285+, एससी की 74+, ओबीसी की 80+ और ईडब्ल्यूएस की 78+, और यहाँ पर दोस्तों एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों। आगे हम चलते हैं, और अगला जोन है आपका दोस्तों जम्मू एंड श्रीनगर। तो जम्मू एंड श्रीनगर में चारों की चारों पोस्टें हैं, और हर पोस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ मैंने आपके लिए बताया है। जैसा कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो यूआर की यहाँ पर 90+ आपको देखने को मिल सकती है, एससी की 76+, एसटी की 72+, ओबीसी की 86+, ईडब्ल्यूएस की 82+। अब बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों यूआर की 80+, एससी की 66+ और ओबीसी की 75+। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है और एसटी की पोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो यहाँ पर यूआर की 78+, एससी की 68+, ओबीसी और दोस्तों एसटी की 65+, ओबीसी की 75+ और ईडब्ल्यूएस की 72+ आपको देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करें ट्रेन क्लर्क की। तो ट्रेन क्लर्क में यूआर की दोस्तों 92+ आपको देखने को मिल सकती है, एससी की 80+, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 285+ आपको देखने को मिल सकती है, और ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, और अगला जोन है आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में दोस्तों
चारों पोस्टें हैं यहाँ पर। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में यहाँ पर यूआर की 90+ देखने को मिल सकती है, एससी की 80+, एसटी की 76+, ओबीसी की 86+ और ईडब्ल्यूएस की 85+। क्योंकि दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं रहता है, वही आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर का अंतर रहता है। ज़्यादा जोर करें तो दोस्तों 2 नंबर या 2.5 नंबर का। अब बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर यूआर की 82+, एससी की 72+, एसटी की 66+, ओबीसी की 78+ और ईडब्ल्यूएस की 76+ आपको देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करें दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो यहाँ पर यूआर की 80+, एससी की 68, एसटी की 65, ओबीसी की 75+ और ईडब्ल्यूएस की 72+। अब बात करें दोस्तों ट्रेन क्लर्क की यहाँ पर, तो यूआर की 95+ आपको देखने को मिल सकती है, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की पोस्ट नहीं है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है और ओबीसी की यहाँ पर 90+ तक आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अब की बार जो कंपटीशन है सबसे ज़्यादा है ही ओबीसी में, तो ओबीसी की कट ऑफ भी कम जाने वाली नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वही यूआर की समथिंग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें दोस्तों, अगला है आपका गोरखपुर। तो गोरखपुर में दोस्तों ये पोस्ट नहीं है, बाकी सारी पोस्टें हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो यहाँ पर यूआर की 92+ आपको देखने को मिल सकती है, एससी की 80+, एसटी की 75+, ओबीसी की 88+ और ईडब्ल्यूएस की 86+। भाई जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यूआर की 85+, एससी की 75+, एसटी की यहाँ पर पोस्ट नहीं है, यहाँ पर तो कोई पोस्ट है ही नहीं। बाकी ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 80+ और ईडब्ल्यूएस की 78+। वहीं ट्रेन क्लर्क में अगर मैं बात करूँ तो यूआर की 95+, एससी की 82+, एसटी की पोस्ट है ही नहीं दोस्तों और ओबीसी की 90+ और ईडब्ल्यूएस की 86+। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जोन है आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर में दोस्तों ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है ही नहीं, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं था इसका। बाकी ये 3 पोस्टें हैं, तो चलिए दोस्तों इनका भी हम देख लेते हैं। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है यहाँ पर यूआर का 90+ आपको देखने को मिल सकता है, एससी का 82+, एसटी का 78+, ओबीसी का 86+, ईडब्ल्यूएस का 85+। वहीं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूआर का 82+, एससी का 72+, एसटी का 68+, ओबीसी का 76+ और ईडब्ल्यूएस का 75+ आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यूआर का यहाँ पर 80+, एससी का 70+, एसटी का 66+, ओबीसी का 75+ और ईडब्ल्यूएस का 74+ कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों और अंतिम जोन है आपका, और यहाँ पर अगर हम बात करें भुवनेश्वर की, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेन क्लर्क के अलावा सारी पोस्टें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, तो यहाँ पर यूआर का 90+ आपको देखने को मिल सकता है, एससी का 80, एसटी का 70, 274, ओबीसी का 86+ और ईडब्ल्यूएस का 84+। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यूआर का यहाँ पर 85+, एससी का 74+, एसटी का 72+, ओबीसी का 80+ और ईडब्ल्यूएस का 76+। वहीं अगर मैं आगे बात करूं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यूआर का 82+, एससी का 75+, एसटी का 70+, ओबीसी का 78+ और ईडब्ल्यूएस का 77+ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों मैंने हर जोन का कट ऑफ एनालिसिस आपके लिए करा दिया है, हर जोन का कट ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज आपके लिए मैंने बता दिया है। अब कुछ जो 2-3 जोन आपके बचे हुए हैं उनका थोड़ा बहुत और डाटा मेरे चाहे आज आ जाए या कल दिन में आ जाए या कल शाम तक आ जाए, तो मैं उनका भी वीडियो आपके लिए बनाकर डाल दूँगा। तो दोस्तों एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर मेरे एनालिसिस से आप सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।